जी दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का जो मसला ना वो बड़ा बना हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जनाब कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। आप तमाशा आएंगे, आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये दुनिया हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं, हमें मारियो, सालिमो, यहाँ जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। अब इसको बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको अल जज़ीरा ने कवरेज दी है। अल जज़ीरा At least 20 people have been killed in Pakistan-administered Kashmir. दुनिया हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं, हमें मारियो। कहा जा रहा है कि जनाब अगर पाकिस्तान कश्मीर से फौजें निकाल ले तो मतलब hours and minutes इंडियंस जो है वो कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। तो जिस तरह से कभी हमने मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो इनिशियली उन्होंने बताया कि 20 से ज्यादा लोग 24 घंटों के अंदर शहीद कर दिए गए आज़ाद कश्मीर में। अब जो आपके पास जो कश्मीर है, आप उसको बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जो आपके ये जो मसला चल जी दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का जो मसला ना वो बड़ा बना हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जनाब कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। डिफरेंट किस्म का एंगल है। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उमर चीमा, उनकी एक व्यू बड़ा वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि जनाब अगर पाकिस्तान कश्मीर से फौजें निकाल ले तो मतलब hours and minutes इंडियंस जो है वो कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये एक राइट्स मूवमेंट है। ठीक है जी, मैं भी कल अल जज़ीरा पे भी था एंड आई स्पोक देयर एट लेंथ कि बेसिक मज़े की बात यह है कि जब भी पाकिस्तान को ग्लोबल कोई हाईलाइट मिलती है, अभी पाकिस्तान की ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हुई है, पाकिस्तान को कोई इंटरनल चैलेंज, इधर दहशतगर्दी का वाक़या बलोचिस्तान एपी में, पॉलिटिकल अनरेस्ट, दिस दैट ये वो हड़ होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना जनाब, मुझे ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, एक तो बड़ी क्लियर बात है। ठीक है जी, जो जिसको करता हूँ, बार बार स्टडी करता हूँ। ठीक है, बहरहाल कहीं पे आई डू अंडरस्टैंड वन थिंग एंड दैट्स क्लियर, आई डू एंड दैट इज क्लियर कि ये एक घोरक धंधा है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बिजी रखो। लेकिन यहाँ भी है, सारा टाइम बाहर वालों को नहीं कहना चाहिए बाहर इंडिया न्याय करता, सारे मुल्क न्याय करता। इंटरनल भी हमारे प्रॉब्लम भाषा जिनको हमारी पॉलिटिकल क्लास, एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेसमैन, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी सारे मिलके अपने अपने पार्ट टाइम चाहते हैं बट लॉन्ग टर्म वो नहीं देखते। बहरहाल द मोमेंट देयर इज लाइक पाकिस्तान का दुनिया में अपने पढ़ रही थी पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर में एक नेशनलिस्टिक अपसर्ट जो है वो हो गई, जो अभी नहीं है, पुरानी है। मकसद क्या था? 2-3 सारे स्टडी किए हैं। उसमें ये था कि भाई वो चाहते हैं कि हमें जो है वो आटा सब्सिडाइज मिले। ठीक, गॉट इट। वो चाहते थे जनाब हमारी जो बिजली की कीमतें हैं वो एट कॉस्ट प्राइस हमें मिले। वो चाहते थे प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे, उनसे उनको रेवेन्यू मिले, गवर्नमेंट मान गई। जैसे वो हुआ तो आगे वो उन्होंने गश्त काम है, वो लोगों के पास गए, लोगों को उन्होंने बताया देखो हम ये मसले हल करवा सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने समझा अच्छा तो फिर हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों ये प्रेशर हो जाते हैं। तो ये एक प्रेशर ग्रुप है। अदर देन दैट मैं नहीं समझता। एक तो ये बढ़ा दी। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है कि आज हम कश्मीर से फौज निकालें, आज हम कश्मीर से फौज निकालें तो नरेंद्र मोदी अगले कुछ घंटों के अंदर ही कश्मीर में फौज डाल देगा। वही है, पूछे उन कश्मीरियों से जो उधर रह रहे हैं। और ये जो कश्मीरी हमारे भाई बहन है, ये कोई वो जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़े से हालात खराब होने की वजह से इमीडिएटली अब पाकिस्तानी फौज को, लोगों को, पाकिस्तान की सिस्टम को इस अंदाज से जो बातें की जा रही हैं, अफसोस होता है, दुख होता है। अब कि हमारे बंदे मारे जा रहे हैं। ये कहते हैं जनाब, हुकूमत कहती है कि भाई हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। सही है। अब कहीं ना कहीं पे जो लोग निज़ाम चलाते हैं, अगर उनको ऐसे लोगों का मुकाबला करना पड़े, उनको ऐसे लोगों का मुकाबला करना पड़ता है जिनके हाथ में गन्स हैं, तो वो क्या करेंगे? ये जो 2 लोग मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, दे आर ऑल साइलेंट हैं और वो तैयार बैठे हुए हैं कि कश्मीर में कोई चीज हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, इस वक्त मैसिव भारतीय मीडिया है वो सपोर्ट कर रहा है। दे आर मैसिवली सपोर्टिंग कि कश्मीर में जो सपोर्ट दें, ये करें, वो करें। ठीक है जी। एग्जाम्पल, मैं जब कल कहीं बैठा हुआ था टीवी पे, तो उन्होंने इलेक्शंस की बात की। उन्होंने कहा जी कि क्या, वो अल जज़ीरा उनका नाम था, तो उन्होंने पूछा मुझसे, उन्होंने कहा यार ये बताएं कि ये आपके जो हालात हैं, ये क्या आप लोग पाकिस्तान में जिसको हम आजाद कश्मीर और आप लोग पीओके कहते हैं, वहां पर इलेक्शंस कराए गए, और बात है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वही एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, बेईमानी की है और तुमने बेईमानी की है, चल रहा है। लेकिन उससे पहले सर बहुत अरसे से जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस कश्मीर में हमारी साइड, और
उन लोगों के ऊपर फायरिंग भी की गई है, उनके ऊपर टीयर गैस भी चलाई गई है, उनकी जानें भी गई हैं और की तरफ से भी ये कहा गया कि वो इन इलेक्शंस को नहीं मानते। आपको क्या लग रहा है कि जिसको हम कहते हैं जी हमारी है और कश्मीर हमारा है और हम उधर का कश्मीर भी ले लेंगे, इस किस्म के जो नारे लगाते हैं, तो हमने कश्मीर का क्या हाल कर दिया? आपको क्या लगता है कि कुछ हुई है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कहाँ गलती हुई है? मतलब थोड़े दिन पहले तक, मतलब 1-1.5 साल पहले मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं देखता। आई हैव नेवर बीन देयर और जानता भी नहीं हूँ लोगों को। तो जैसा कि मैं इंडिया के बाद डब्बे खोल लेता हूँ कि अब ये जंतर मंतर का डब्बा में खोल के आई एम लुकिंग इनसाइड क्या पॉलिटिक्स हो रही है। तो नेशनल रिलेशन स्कॉलर्स बाहरी का ही देखते हैं ना, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान का जो अंदरूनी हाल है देखा विद रिगार्ड्स टू कश्मीर, ताजुब हुई। तो मैंने कहा, मैं समझा था कि क्योंकि आप लोग बड़े मुस्लिम कश्मीरी भी मुसलमान हैं, हम जैसे हैं, सो आई थॉट कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है दैट वुड हैव बीन मच इंटीग्रेटेड इनटू पाकिस्तान देन इंडियन कश्मीर इज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, ये मैं समझ। लेकिन जब मैं थोड़ा करीब से देखा, थोड़ा लेंस लगा के देखा, तो देन इट बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि बात उल्टी है कि इंडिया की कश्मीर इज मोर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन सिस्टम। और ये 370 के निकालने से पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंटीग्रेटेड हो गया है। तो कल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कश्मीर, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन इंडियन साइड। तो अगर एज ए थर्ड पार्टी अगर मैं कभी लिखूं इसके बारे में, और लिखूंगा भी मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको हॉस्टेज लिया हुआ है। इट इज़ लाइक यू आर उसको लिया और उसको एज ए क्योंकि आपका कश्मीर जो आपके पास नहीं है, उस कश्मीर के लिए आपके पास जो कश्मीर है आप उसको बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जो आपके ये जो मसला वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, तो उनका डिस्प्यूट शिकायतें हैं जिसमें से तकरीबन पाकिस्तान ने पिछली मीटिंग के बाद पूरे कर दिए हैं, जितने उनके वेलफेयर रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्काउंट सब्सिडी चाहिए थी उनको, शायद कुछ ग्रेन्स वगैरह पे सब्सिडी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें उनको मिल गई। एक वाहिद चीज़ जो उनको नहीं मिली है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज रिक्वायर करता है पाकिस्तान में, विच इज़ कि वो जो 12 सीटें उन्होंने इंडिया से आए हुए कश्मीरियों के लिए, जो रेफ्यूजीज़ है उनके लिए जो रखे हैं, वो सीटों को वो निकालना चाहते हैं। आई थिंक कि जब मैं जाके एग्री विद देम, तो मैं आपको पता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान ने पीओके में, वहाँ का जो पाकिस्तान का आर्मी है, वहाँ पीओके में प्रोटेस्ट करने वाले पे कई गोलियां मारे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा लोग को मार दिया है और कई लोग घायल हुए हैं। और वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहा है उनको गोलियों से भूत दे रहा, कई गोली मारे हैं। अमेरिका को भी आज़ादी इसी मसले पे मिली थी। वो जो बॉस्टन टी पार्टी थी कि में शिकायत ये थी कि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप हमसे टैक्स कलेक्ट करते हो लेकिन हमको रिप्रेजेंट नहीं करते।